तो पहले है पाई और पॉजिटिव। पाई और पॉजिटिव में देखिए इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पाई के पास होती है, पॉजिटिव में सबसे कम इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है, तो हमेशा पाई से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा पॉजिटिव की ओर, पाई से पॉजिटिव की ओर होगा। तो यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल है CH2 डबल बॉन्ड है, CH सिंगल बॉन्ड है, CH प्लस है। तो इस पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ हुआ, यहाँ पर। यहाँ पर जैसी फ्लो हुआ तो देखिए डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ये जब ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो ये दोनों बॉन्ड टूट करके यहाँ आ जाएगा। जैसी टूटा तो देखिए यहाँ पर भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये प्लस बना दिया, और ये जो है प्लस इसको उदासीन कर दिया। तो ये और ये जो है वो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कहलाते हैं, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कहलाते हैं, अनुनाद संरचना बोलते हैं इसको, अनुनाद संरचना कहा जाता है इसको बोलते हैं अनुनाद संरचना। इसके बाद देखिए ये हाइब्रिड जो ऑर्बिटल है, ये देखिए प्लस बनाया, यहाँ भी प्लस बना, ये प्लस पहले से दिया था, ये प्लस बना, तो ये प्लस जो हुआ पार्शियली प्लस है, ये पार्शियली प्लस इधर भी बना। और यहाँ देखिए ये जो बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड था, यहाँ भी डबल बॉन्ड रहता है, तो ये हम पार्शियली दिखाते हैं, ये भी पार्शियली दिखाते हैं। ये देखिए CH2 था और ये भी CH2 था। तो एक चीज़ देखिए कि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो बनता है वो रियल में नहीं होता है। पहली पॉइंट तो हमें ये रखना है कि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो होता है वो रियली नहीं होता है, रियली नहीं होता है, वास्तव में नहीं होता है, वास्तव में नहीं होता है, ठीक है, वास्तव में नहीं होता है। ये जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है इसको, यह वास्तविक होता है, ये क्या होता है, वास्तविक होता है, ये वास्तविक होता है। जब ये रियल नहीं है तो इसको हम पेपर पर लिख सकते हैं, ये पेपर पर नहीं लिखा जाएगा, ये ऑन पेपर नहीं होता है, ऑन पेपर नहीं होता है। इसको हम पेपर पर दिखा सकते हैं, पेपर पर दिखाया जाता है, पेपर पर दिखाया जाता है, दिखाया जाता है, ठीक है। और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में देखिए क्या है कि उसमें कोई पहले तो सिग्मा जो इलेक्ट्रॉन है वो विस्थापन नहीं होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का विस्थापन नहीं होता है, विस्थापन नहीं होता है, विस्थापन नहीं होता है। पर यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है, पाई इलेक्ट्रॉन विस्थापित होते हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे विस्थापन होता है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है वो लैब में आपको दिखाया जा सकता है, करके शो किया जाता है। अब कुछ जो पॉइंट्स होते हैं कि बार बार ये शब्द आएगा डीलोकलाइजेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा, तो उसको कहेंगे डीलोकलाइजेशन। जैसे ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो डीलोकलाइजेशन हो रहा है। लोकलाइजेशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन एक ही स्थान पर है, इलेक्ट्रॉन एक ही स्थान पर है, इलेक्ट्रॉन जो है एक ही स्थान पर होता है, एक ही स्थान पर होता है, तो उसको कहते हैं लोकलाइजेशन, उसको बोला जाता है लोकलाइजेशन। अब यहाँ देखिए इस तरह से, यहाँ जो है पाई इलेक्ट्रॉन, ये आपका पाई इलेक्ट्रॉन है, तो पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होगा यहाँ पर, इस इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होगा यहाँ पर। और जितनी स्ट्रक्चर बनता है ये भी ध्यान रखिएगा, जितना स्ट्रक्चर हम बनाए, जैसे ये 1 और 2 बना तो इसको रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, 2 बने। जितना हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं उतना बनेगा, मतलब जितना तक हम पाई को विस्थापित करेंगे वही हमारा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में यहाँ जो पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर गया, ये हो जाएगा आपका प्लस है, तो ये यहाँ पर गया, तो देखिए ये जैसी यहाँ पर गया तो ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, पॉजिटिव न्यूट्रल हो गया, यहाँ प्लस बनाया। अब ये क्या होगा, ये यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा, तो हम ऐसे स्ट्रक्चर खींच सकते हैं, ये हो जाएगा CH2,
और देखिए ये कहाँ चला गया, यहाँ पर, और बॉन्ड एगो यहाँ पर, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस। अब ये बॉन्ड टूटेगा, अब की कहाँ जाएगा, यहाँ पर, और ये डबल बॉन्ड है। तो इस तरह से अब की हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमारे पास ये बनेगा CH2, और ये बॉन्ड टूटा और ये आ गया यहाँ पर, और ये है यहाँ पर, और पॉजिटिव अब कहाँ शो किया, यहाँ पर। अब ये क्या करेगा, ये जो बॉन्ड है, जब ये बॉन्ड है, अब ये बॉन्ड तब यहाँ आ गया। अब देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड यहाँ टूटेगा, यहाँ जाएगा, फिर से वही स्ट्रक्चर आ गया हमारे पास। ये जो था CH2, इसका बॉन्ड यहाँ आ गया, तो बॉन्ड आ गया तो ये प्लस हो गया। अब ये बॉन्ड यहाँ पर हो गया, इसका बॉन्ड यहाँ पर हो गया, एक बॉन्ड यहाँ पर हो गया। देख रहे हैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितने हुए, 1 2 3 4। तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितना हो गया, 4 हो गया। हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसे होगा CH2 प्लस, फिर ये जो है देख रहे हैं सभी जगह पर बॉन्ड कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है, तो ये होगा हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है जो ऑन पेपर दिखाया जा सकता है, लैब में इसको किया जा सकता है। लैब में यही चीज़ दिखाई देगा, हमें कभी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ये वाला नहीं दिखाई पड़ता है, ये स्ट्रक्चर नहीं दिखाई पड़ते हैं। जब भी दिखाई पड़ेगा तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा। इसके बाद अब देखिए, इसके बाद अब देखिएगा तो जो इसमें कोई चेंज नहीं होता है, देख रहे हैं यहाँ प्लस था, जैसे था वैसे ही आ जाता है, इसको बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोला जाता है। इसके बाद हम देख रहे हैं, पहला तो देख लिए पाई से पॉजिटिव, पॉजिटिव में पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन। अब यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन निगेटिव में होगा। अब निगेटिव के लिए देखिए, निगेटिव में डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो हाईयर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी को इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। तो ये CH2 माइनस था तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, जैसे इलेक्ट्रॉन आया तो बॉन्ड बनाया, ये इसका बॉन्ड यहाँ टूट करके गया तो ये निगेटिव हो गया। तो इसमें रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी देखिए कितना हो गया, 2 हो गया। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर 2, इसको बोलेंगे हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब यहाँ उसी तरह इसको देखिएगा, इसको करके देखिएगा आप कि यहाँ पर पहले बॉन्ड टूटेगा, यहाँ बॉन्ड बनाया, ठीक है। और एक चीज़ इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं कि ये होता है, ये जो पोजीशन होता है इसका आर्थो होता है, और यहाँ पर जो होता है वो पारा पोजीशन होता है, ये मेटा पोजीशन होता है। तो मेटा पोजीशन का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था वो आर्थो और पारा से ज़्यादा था। कैसे हुआ, देखिए मेटा पोजीशन पर कभी प्लस नहीं बना, देखिए आर्थो पर बना, पारा पर बना, ठीक है, आर्थो पर बना और पारा पर बना, और फिर देखिए आर्थो पर चला गया। इसका मतलब मेटा पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी होता है वो मेटा पोजीशन पर होता है, और मेटा पोजीशन पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने के कारण आर्थो और पारा पर कम है। तो अब हम देखेंगे कि पाई इलेक्ट्रॉन से निगेटिव इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है, पाई से निगेटिव, पाई से निगेटिव। देखिए यहाँ पर जैसे शो किया, उसी तरह आप रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाने का कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।